नमस्कार, मैं वंदना राठौर। आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। श्री योग वेदांत सेवा समिति उदयपुर संत आशाराम जी बापू के आत्म साक्षात्कार दिवस के अवसर पर उदयपुर शहर में सैकड़ों साधकों ने निकाली भव्य संकीर्तन वाहन यात्रा। उदयपुर 5 अक्टूबर पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति उदयपुर के तत्वावधान में आज संत श्री आशाराम जी बापू के आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त उदयपुर शहर में विशाल संकीर्तन वाहन रैली निकाली गई, जिसमें वाहनों को भगवान के अवतारों एवं संतों महापुरुषों की दर्शनीय झांकियां से सजाया गया। कीर्तन यात्रा प्रतापनगर से शुरू होकर खिमपुर, उदयपुर, सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट होते हुए शक्तिनगर पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वाहन रैली में अनेकों साधक, 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहन शामिल थे। कीर्तन यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा व आरती के साथ स्वागत किया। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू कहते हैं, आत्म साक्षात्कार हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो लाखों जन्मों के बाद भी यह ज्ञान तो पाना ही पड़ेगा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुखों से पिन नहीं छूट सकता। सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी से यही आत्म ज्ञान भगवान रामचंद्र जी ने पाया था। गीता का यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से पाकर अर्जुन धन्य हुए थे। समिति प्रवक्ता ने बताया कि समाज इस आत्मज्ञान गीता के ज्ञान की महत्ता को समझे, इसलिए पूज्य बापूजी के करोड़ों साधक इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। भव्य संकीर्तन यात्रा के पहले आश्रम में श्रद्धालुओं ने श्रीपादों का पूजन, ध्यान, भजन, कीर्तन, जप व बापूजी की सत्संग श्रवण का लाभ लिया। आशाराम जी द्वारा प्रेरित आज जो उदयपुर में भव्य रैली का आयोजन रखा हुआ है, उस सानिध्य में हमेशा हर जगह छाछ वितरण, शरबत वितरण की गुरुदेव की कृपा से होती रहती है। गुरुदेव सबको मंगल, सबका भला चाहते हैं, यही उनकी प्रार्थना है। आप बताएं, शोभा यात्रा कहाँ से निकली और कौन से मार्ग होती आ रही है? ये प्रतापनगर से चालू होकर ठोकर अपना ये सेवाश्रम, सूरजपोल बस स्टैंड, सूरजपोल, बापू बाजार होते हुए शक्तिनगर में ख़त्म होगी। और यह संत श्री आशाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हमने मिल्क रोज़ का वितरण रखा हुआ है और यह हर जगह होता है, पूरे देश भर में। शोभा यात्रा का समापन क्या होगा? वहाँ कुछ और तो कार्यक्रम है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे प्रसाद वितरण वगैरह है और एक भव्य आरती का आयोजन है। आपके साथ में और कौन शामिल है और यहाँ पर कितना लीटर मिल्क वितरण किया है? यहाँ हम 200 लीटर मिल्क वितरण कर रहे हैं। आपके साथ और पड़ोस में एप्पल वितरण है। हमारे साथ ये उदयपुर योग सेवा समिति उदयपुर और नाथद्वारा समिति साथ में है। तो ये रैली निकाली जा रही है, इसमें क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या हो रहा है, उसमें किस तरह की व्यवस्था है? इसके अंदर सर यानी बापूजी की विभिन्न प्रकार की झांकियाँ हैं, कम से कम 50 तरह की झांकियाँ हैं। प्लस इसके अंदर यानी ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बहुत सुसज्जित यानी शोभा यात्रा निकल रही है। आप अभी देखेंगे, यहाँ से निकलेगी तो आप उसको देखेंगे तो आप खुद ही मग्न हो जाएंगे। इस शोभा यात्रा में क्या उदयपुर के लोग हैं या बाहर से भी लोग? उदयपुर से भी हैं, चित्तौड़ से भी हैं, आपके आमेर से भी हैं और आसपास सराउंड के भी हैं। पूरे संभाग के लोग इसमें मौजूद हैं? लगभग कितनी संख्या रहेगी इस शोभा यात्रा में? लगभग 800 से 1000 आदमी लगभग। 13 तारीख को कांकरोली के अंदर भव्य यानी पूरे राजस्थान की सेवा समिति की तरफ से पूज्य बापूजी की शोभा यात्रा वहाँ कांकरोली में निकाली जा रही है, पूरे राजस्थान समिति की तरफ से। कांकरोली में किस जगह से निकालेंगे? ये अपना जलचक्की से। नहीं, मुखर्जी चौराहे से निकलेगी जलचक्की तक, जलचक्की होके 100 फीट होके कलेक्ट्री होके वापस जलचक्की पे समाप्त हो। प्रदेश स्तरीय कितने लोगों के वहाँ पहुँचने की? वहाँ से कम 5,000 5 से 7,000 लोग वहाँ आएंगे। वो भव्य पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा आज यहाँ पर उदयपुर में आशाराम बापू के सानिध्य में मतलब जो शोभा यात्रा निकाली गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग कैसे झूम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो कमल जी भाटिया जो नाथद्वारा स्थित रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया शरबत का। हरिओम। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि आज प्राणी मात्र के परम हितैषी
परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का 60वां साक्षात्कार दिवस है। जन्म दिवस तो सबके रोज होते ही हैं, लेकिन साक्षात्कार दिवस किसी एक विरले का ही होता है और वो ब्रह्मज्ञानी ही होता है। और आप देख रहे हैं कि आज यहाँ कितनी बड़ी विशाल रैली निकली है। और ऐसा नहीं है कि ये रैली सिर्फ उदयपुर में ही निकली है, यह रैली पूरे भारतवर्ष में जगह जगह निकली है। बापू के भक्तों ने, साधकों ने गरीबों पे जाके भंडारे किए हैं, अस्पतालों में जाके फल बांटे हैं, सत्संगों का आयोजन किया है, कीर्तनों का आयोजन किया है। कहने का मतलब है इस पर्व को, पर्व कहना भी उचित नहीं है, इस महापर्व को साधकों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। और उदयपुर में यह कीर्तन यात्रा प्रताप नगर से शुरू होते हुए फतेह स्कूल के बाहर पहुंची और वहां से सूरजपोल होते हुए उदयापोल जाते हुए बापू बाजार, दिल्ली गेट और फिर शक्ति नगर में इसका पूर्णावती की जाएगी। सबको यही सिखाया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आज उनके भक्तों को भी आप देख लो, वो पूरे रास्तों में प्रसाद बांटते जा रहे हैं, फल बांटते जा रहे हैं और दरिद्र नारायणों के बीच में जाकर अपना एक एक पर्व बनाते हैं, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो। बापू जी के साधक ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ कपड़े नहीं होते लोगों को पहनने के लिए, खाने के लिए फल नहीं होते, भोजन नहीं होता है। बापू जी के साधक वहाँ जाके भंडारा करते हैं। और अब तो जब जाहिर हो गया कि बापू जी को एक झूठे केस में फंसाया गया है और इतने वयोवृद्ध संतों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही है, लेकिन बापू जी के भक्तों ने कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं की, बल्कि नाचते कूदते हुए आज उनका साक्षात्कार दिवस मना रहे हैं। और यह सबके हृदय में एक बड़ी खुशी है कि बापू जी का 60वां साक्षात्कार दिवस आज है। बापू जी बताते हैं कि अपना जो समय है वो अमूल्य कार्य में लगाओ, और अमूल्य में अमूल्य तो परमात्मा को पाना ही है। इसलिए बापू जी के साधक आज भगवान को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ कीर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। हरि हरि बोल। तो दोस्तों यहाँ पर बाबू बाजार के बीच में यहाँ पर कमल जी भाटिया और हितेश जी भाटिया परिवार की ओर से यहाँ पर शरबत का काउंटर लगाया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुलूस में हैं और जुलूस के अलावा भी यहाँ पर शरबत का आनंद ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी भीड़ यहाँ पर, जुलूस भी आ चुका है हमारे बीच, पूरे लोग मतलब आनंद ले रहे हैं इस चीज़ का, शरबत का, और ये पूरे जुलूस निकल रहा है यहाँ से। आज श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं महिला उत्थान मंडल की तरफ से परम पूज्य आशाराम जी बापू जी द्वारा प्रेरित ये दोनों संस्था है, उन दोनों के द्वारा संकीर्तन यात्रा का उदयपुर में आयोजन हुआ। विशेष तौर पे इस संकीर्तन यात्रा का आयोजन होने के पीछे मकसद ये है कि भगवान नाम का जप बढ़े। लोगों में इतनी निगेटिविटी आई हुई है कि पॉजिटिव सोचना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। रोजमर्रा के जो उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बीच में वो इतने फंसे हुए कि उनको पॉजिटिव विचारों को लिए सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता है। जब हम इतना उत्साहपूर्वक, आनंद पूर्वक नाचते हुए कीर्तन यात्रा करते हैं, भगवान नाम का जप लेते हैं, साथ में जब ऋषि प्रसाद बटता है तो उसके द्वारा पूरे जनमानस में उत्साह का वातावरण फैलता है। जैसे अभी हम जानते हैं नवरात्रि चल रही है, द्वितीय को हमारे गुरु जी का, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस होता है, जिस दिन उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की है। इस उपलक्ष्य में आज हम ये कीर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इसके पीछे हमारा ये मकसद है कि जनमानस में हिंदू संस्कृति के प्रति उनका आदर भाव बढ़े, श्रद्धा बढ़े, इनके रोज के जीवन में हिंदू संस्कृति के जो नियम है, व्रत है, उपासना है, उनका महत्व बढ़े। बच्चों में ये बात पता चले कि हिंदू संस्कृति किस लिए है। आज हमारी हिंदू संस्कृति सनातन है। इसी सनातन संस्कृति में आज जो हम पैदा हुए हिंदू लोग हैं, ये हम हिंदू संस्कृति को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए बच्चे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर इन सब में आज हमारी संस्कृति नष्ट होते जा रही है। बापूजी अपने सत्संग में बताते हैं कि 4 प्रसिद्ध संस्कृतियाँ थी, जिसमें से 3 नष्ट हो चुके हैं, सिर्फ भारत की संस्कृति बची है। और इस संस्कृति को बचाने के लिए आज 90 साल की उम्र में भी हमारे गुरुदेव लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि बापूजी जोधपुर में हैं, बापूजी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया हुआ है, पर हम इसका खंडन करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जो बापूजी के निर्दोषता को सिद्ध करते हैं। आज हम करोड़ों में साधक हैं। आज आप देख सकते हैं उदयपुर में ही आज इतनी उत्साहपूर्वक साधकों द्वारा कीर्तन यात्रा निकाली गई है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे बापूजी निर्दोष है। अगर हमारे गुरुजी निर्दोष होते तो हम कैसे सही हो सकते। आज बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त कीर्तन यात्रा हो रही है। इसके साथ साथ पूरे विश्व भर में भंडारे होते हैं, गरीबों में उनको जो जीवन उपयोगी वस्तुएं वो दी जाती है।
जैसे कंबल है, अनाज है, मिठाइयाँ है। अभी दीपावली आने वाली है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपहार मिलते हैं, दक्षिणा भी मिलती है। इसी के साथ अपने आश्रम में जप करो और भोजन पाओ योजना चलती है, जिसमें गरीब लोग आते हैं, थोड़ी देर जप करके चले जाते हैं और उनको दक्षिणा मिल जाती है। जानते हैं कि आज यहाँ पे पूज्य बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त संकीर्तन यात्रा निकाली गई है। तो आज बापूजी जेल में है, पिछले 11 वर्षों से ये सभी को पता है। बापूजी जेल में क्यों है ये सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हर हिंदू के लिए काम किया है, चाहे वो बापूजी का शिष्य हो चाहे नहीं हो। बापूजी ने हिंदू धर्म के लिए काम किया है। इसलिए जिस तरह से लव कुश ने माता सीता की सच्चाई जन जन तक पहुंचाई थी कि किस तरह से माता सीता पवित्र थी, उसी तरह से हर एक जागरूक हिंदू का आज ये कर्तव्य बनता है कि वो पूज्य बापूजी के केस की सच्चाई, उनकी निर्दोषता के प्रमाण खुद भी जाने, खुद भी अवेयर हो और दूसरों को भी अवेयर करे। इसके लिए ये जो पैम्पलेट है एक ऐसा षड्यंत्र और अन्याय है जिसे आज खुले आम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देख रहा है। ये आज हमने सारी दुकानों पे बांटे हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि इन पैम्पलेट्स के जरिए, या फिर एक मैगजीन आई है सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी, जो कि अमेजन पे भी अवेलेबल है, या फिर आप आश्रम ई स्टोर से भी ले सकते हैं। आप ये जरूर खरीदें और जितना आप बांट सकते हैं सच्चाई का प्रचार करें, क्योंकि बापूजी निर्दोष है और बापूजी की आज इस देश को, इस समाज को, जन जन को जरूरत है। उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जरूर इस धर्म को बचाने के इस यज्ञ में आप जरूर अपनी आहुति दें। आप जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखिए, जिम्मेदार बापूजी ने किसी एक के लिए काम नहीं किया। उन्होंने धर्म के लिए, धर्म परिवर्तन को रोका। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो भी ये विदेशी प्रोडक्ट थे, विदेशी कंपनियां है, उसके द्वारा क्या नुकसान होते हैं वो बताए। उन्होंने कईयों की शराब छुड़ाई, उन्होंने कईयों के नशे छुड़वाए। इसलिए ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनका बहुत नुकसान हुआ है बापूजी के सत्संगों में खुलेआम बोलने से। तो सब जब एक हो गए बापूजी को अंदर करने के लिए, क्योंकि बापूजी के द्वारा बहुत सारे उनके जो काम थे, उनके जो एजेंडे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। सबसे बड़ा एजेंडा कि भारत को ईसाई में बदलना, भारत से हिंदुत्व को खत्म करना, उसके लिए सबसे बड़े रोड ब्लॉकर बन के खड़े थे हमारे बापूजी। इसलिए सब एक हो गए और बापूजी के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया है। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा भारत में सनातन धर्म की जागृति की है। भगवान क्या है, आप क्या हो, भगवान और आपका संबंध क्या है, और भगवत प्राप्ति कैसे हो, आपके दुखों का नष्ट कैसे हो, आप उन्नति कैसे करें, ये तरह तरह की कुंजियाँ बताई है। भगवान की, श्री कृष्ण की महिमा बताई है कि श्री कृष्ण क्या हैं, भगवान राजा रामचंद्र जी की महिमा बताई है कि वे क्या हैं, उनका नाम लेने से क्या होता है। माता जगदम्बा की महिमा बताई है कि माता जगदम्बा क्या है, उसका नाम लेने से, उसका अनुष्ठान करने से, उसका पर्व मनाने से क्या होता है। मानवता की कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए बापूजी ने अलग अलग तरीके से भक्तों को समझाया है भगवान नाम से। और सनातन धर्म की रक्षा हेतु सभी को अलग अलग तरीके से कि जो जिस साधना को कर सके, जिस नाम को कर सके, और सभी धर्मों के लिए उन्होंने बोला है। किसी धर्म के विरोध में वे नहीं बोले हैं आज तक, क्योंकि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, वे एक मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते हैं। और दुष्प्रचार के द्वारा उनको आज कहाँ पहुँचा दिया। ये षड्यंत्र सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए है। इसीलिए आज ये हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई है और बापू का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि हिंदू जग जाओ और सनातन धर्म की रक्षा के हेतु आप खड़े हो जाओ। यही बापूजी का मकसद है और यही कीर्तन यात्रा निकालने का उद्देश्य है। और हर आत्मा जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, सबको भगवत प्राप्ति हो, सबको आनंद हो, सबकी उन्नति हो और सब में एकता हो और इस देश की रक्षा हो, सुरक्षा हो और सनातन धर्म का डंका सदैव बजता रहे। यही उद्देश्य है परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का। हरि ओम।